आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। कुछ ही दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर गए थे रैली करने, जिसके बाद बीजेपी के सर्किट हाउस के एक कमरे में मीटिंग होती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। बता दें कि ये मीटिंग बिहार चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए होती है और इस मीटिंग में बिहार रणनीति से ज्यादा चर्चा लालू यादव की होती है। वही लालू यादव जो ना तो ज्यादा राजनीति में एक्टिव है और ना ही कहीं के विधायक है। फिर इस मीटिंग में पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये कहते हुए सुनाई दिए कि बिहार की सरकार पर मत बोलिए, लालू पर बोलने से ही फायदा होगा। जब वीडियो बाहर आया तो लोग समझे नहीं कि लालू यादव को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है, या यहाँ पर ये बात क्यों कही गई कि सरकार पर बात ना करके लालू पर बात की जाए। लालू यादव ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद, फिर भी नीतीश बीजेपी की जुबान पर क्यों रहते हैं? क्यों बीजेपी हर मुद्दे में लालू का जिक्र नहीं छोड़ती? आखिर बीजेपी के लालू के प्रति इतने अटूट प्यार की वजह क्या है कि कुछ भी हो लेकिन लालू को बीच में जरूर लाया जाता है? और ऐसा ही फिर सदन के सत्र में भी होता है। क्यों बीजेपी बार बार 20 साल के कार्यकाल की बजाय लालू यादव का जिक्र करती है? सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच बजट सत्र में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार एक दूसरे पर निशाना साधने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। चुनाव से पहले पार्टियों में तल्खी साफ नजर आ रही है। जो कभी कभी साथ थे, आज उनके रास्ते अलग थलग हो गए हैं। वहीं सम्राट चौधरी और तेजस्वी भी एक दूसरे पर बयान देते हुए नजर आए। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी और आरजेडी में जमकर तकरार देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार अपने 20 साल के कामकाज पर नहीं बल्कि विपक्ष को कमजोर करके सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। अब समझिए कि आखिरकार एनडीए का फोकस लालू पर ज्यादा क्यों है। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी नई नई रणनीति बनाने में माहिर मानी जाती है। इस बार उनकी ये रणनीति कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भागलपुर में पीएम मोदी की रैली के बाद बीजेपी के नेता सर्किट हाउस के एक कमरे में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आए, जिसमें भी जैसा कि हमने बताया कि लालू के नाम की ज्यादा चर्चा हो रही थी। और फिर विधानसभा सत्र के दौरान भी बीजेपी के नेताओं ने लगातार लालू यादव पर हमले किए। उस नेता पर हमले किए जो ना तो फिलहाल राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ना ही उनका कुछ ज़्यादा कामकाज है। लालू यादव अब भले ही सक्रिय राजनीति में ना हो, लेकिन यदा कदा कभी अपने बयानों से शिगुफा छोड़ देते हैं, जिससे बिहार की राजनीति में सियासी सरगर्मियां तेज हो जाती है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जमकर तू मैं हुई। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था, जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे तो क्या नोक-झोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा। तो तेजस्वी ने सम्राट चौधरी से कहा कि क्या आपने और आपके पिताजी ने बीजेपी को गाली नहीं दी क्या? सम्राट ने कहा आपके पिताजी ने बिहार को लूटने का काम किया। तेजस्वी ने कहा कि आपने आखिरी बार राजद से ही चुनाव जीता था, लेकिन इस बार नहीं जीतेंगे। इस पर सम्राट पलटवार करते हुए कहते हैं आप राजा हैं क्या? तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी पर हमला करने की बजाय लालू यादव पर निशाना साधा
और जब तेजस्वी पिछले 20 साल के कार्यकाल का हिसाब बताने लगे तो सीएम झल्ला गए। उनसे जब हिसाब पूछा गया कि आपकी सरकार 20 साल से बिहार पर राज कर रही है तो इसका कामकाज का बखान कीजिए, तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर कहा कि ये तो बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता, 2005 के पहले कुछ नहीं था, तुम्हारे पिता को हमने ही बनाया है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बात में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। बीजेपी और अब नीतीश दोनों ने सदन में एक बार फिर लालू यादव के बहाने आरजेडी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बिहार में लालू और राबड़ी की सरकार 1989 से लेकर 2005 तक रही और इसी कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप में लालू यादव जेल चले गए थे। इसके बाद राबड़ी देवी ने लंबे समय तक बिहार में शासन किया। इस दौरान लालू पर जेल से ही शासन चलाने के आरोप लगाए गए। लालू यादव के दौर में बिहार में साफ सुथरी सड़कें नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था लाचार थी, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी थी और फिर आती है 2005 में बिहार में नीतीश की सरकार। इसके बाद से लेकर अब तक वे लगातार सीएम पद पर कायम हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी और जेडीयू अपने पिछले 20 साल की उपलब्धियां बताने की बजाय लालू यादव पर आकर क्यों रुक जाते हैं। जेडीयू को शासन किए 20 साल हो गए, फिर भी बार बार लालू को क्यों बयानों में लपेटा जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास के लिए 20 साल कम नहीं होते। ऐसे में बार बार लालू का जिक्र क्यों? लालू के पिछले दशक के कार्यकाल को सामने लाकर या तो मौजूदा सरकार अपनी नाकामियां छुपाती है या फिर लालू के शासन को याद दिलाकर अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश करती है ताकि वो इस बार भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।